ये एजेंडा ऑफ द सेशन है दी एक्सप्रेशंस, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, वर्किंग विद एक्सप्रेशन एडिटर और यूजिंग फंक्शंस इन चार्ट्स, यूजिंग वेरिएबल्स इन चार्ट्स एक्सप्रेशंस और सेट एनालिसिस एंड सेट एक्सप्रेशंस, working with the master items for practice session. Expressions basically है क्या, visualizations in ClickSense are built from charts which are built from dimensions and layers. You can make your visualization more dynamic and complex with expressions. ठीक है, विजुअलाइजेशन आपको पता है कि कल हमने जब मास्टर मेयर्स बनाए थे तो उसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ सेल्स हमने कल किया था। ठीक है, अब वो एक सिंपल एक्सप्रेशन है, उसको आप कम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। उसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ सम ऑफ सेल्स वो वाला आए जो कि ईयर 2023 का हो और मंथ जैन हो। इस तरह की आप कंडीशंस लगा सकते हैं। मेयर्स आर कैलकुलेशंस रिमोट वाई के नीचे रिमोट रखे ना, वो अच्छा जी। Measures are calculations based on fields. For example, sum of cost means that all the values of the field cost are aggregated using the function of sum. In other words, sum cost is an expression. ठीक है, तो इसको हम expression बोलते हैं। तो ये expression है। Functions. ClickSense contains several hundred ready-made functions that can be used in charts when creating visualizations. Functions can be, for example, mathematical, logical, can operate on financial or date and time information, can be used to manipulate strings and other situations. Many functions can be used in the same way in both data load scripts and chart expressions, but there are a number of exceptions. Some functions can only be used in data load scripts, ठीक है, denoted by script functions। ठीक है, ये जो built-in functions हैं, जिस तरह आप Excel में भी यूज़ करते हैं built-in functions, सम के एग्रीगेट फंक्शन हो गया, रैंकिंग फंक्शन हो गए, स्टैटिस्टिकल फंक्शन हो गया, डेट एंड टाइम फंक्शन हो गए। ठीक है, तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, इनमें अब क्लिक में इसकी कैटेगराइजेशन है। कुछ जो आपके फंक्शन हैं स्क्रिप्ट फंक्शंस हैं। अब स्क्रिप्ट फंक्शन होते हैं कि सम फंक्शंस कैन ओनली बी यूज्ड इन चार्ट एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय चार्ट फंक्शंस। सम फंक्शन कैन बी used in both data load scripts and chart expression, but with differences in parameters and applications। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो कि कुछ only scripts के अंदर यूज़ होते हैं, मतलब data load editor के अंदर, ठीक है, उसको हम कहेंगे script function। कुछ चार्ट के अंदर, मतलब आपने बार चार्ट बनाया है तो उसमें जो मेजर आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सम ऑफ सेल्स में जो आप फंक्शन यूज़ करेंगे वो आपका फंक्शन होगा चार्ट फंक्शन। और कुछ फंक्शंस स्क्रिप्ट में भी यूज़ हो जाते हैं और चार्ट में भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ये वाली
वेरिएबल्स। वेरिएबल का वैसे आपको पता होगा, पिछले हमने लेवल 1 में भी पढ़ा था वेरिएबल का, कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। A variable in ClickSense is a container storing a static value or a calculation। अब ये वेरिएबल डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ की वैल्यू चेंज होती रहती है, कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। और इनका स्कोप भी डिफरेंट होता है, कुछ का ग्लोबल स्कोप होता है, कुछ का लिमिटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ न्यूमेरिक और अल्फा numeric value, when you use the variable in any change made by to variable is applied everywhere the variable is used। You can define variable in the variables overview or in the script using the data load editor। You must set the value of a variable using let or set statement in data load script, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो बुक मार्क कैसे लेना है, ये आपने देख लिया था कल, ठीक है। अब ये हमने फिल्टर्स लगा लिए ना, रीजन पे भी कुछ फिल्टर लगा दिए, नॉइस पे भी लगा दिए, ठीक है। आपने इसको बुक मार्क करना है, तो कैसे करेंगे, क्रिएट न्यू बुक मार्क और हम इसको कोई भी नाम दे दें, BM01। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, कुछ आपने देखिए जब बहुत सारे फिल्टर्स होंगे तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखनी पड़ेगी और उसका नेम भी मीनिंगफुल देना पड़ेगा, ठीक है। सेव शीट लोकेशन और सेव लेआउट, इसका मतलब है इंक्लूड द लेआउट, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट्स। तो हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, उसने इधर एक एक्सप्रेशन लिख दिया। जब हमने बुक मार्क क्रिएट किया है तो आपके सामने उसमें एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब स्टेट वाइज एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं, नीचे वो ऑप्शन दे रहा है कि आप, क्योंकि हमारे शीट के अंदर, नेक्स्ट शीट के अंदर हमने स्टेट्स बनाई हैं, ठीक है, अल्टरनेट स्टेट्स। तो अल्टरनेट स्टेट्स के अकॉर्डिंग भी आप बुक मार्क जो है ना अपने लगा सकते हैं। अब ये देखें उसने क्या किया, रीजन इक्वल यूएसए एंड यूके। अच्छा, इसको हम अगर कह देंगे ना, चलें हम दोबारा करते हैं, अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। अगर हमने उसी स्टेट पे जाना है तो हम इधर क्लिक कर देंगे, तो वो आपके जो बुक मार्क्स हैं वो अप्लाइड आ गए, ठीक है।
अच्छा, इसको मैं अगर इस पे राइट क्लिक करता हूँ ना, तो अप्लाई बुक मार्क, अप्लाई सिलेक्शंस ओनली, व्यू डिटेल्स, सेट एज डिफ़ॉल्ट बुक मार्क। ठीक है, अगर इसको मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, एप्लीकेशन को मैं क्लोज करता हूँ। अब क्या हुआ है, कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? वही डिस्प्ले हो रहा है। दो चीज़ें चेंज हुई हैं। कौन सी दो चीज़ें चेंज हुई हैं? पहले बुक मार्क नहीं नहीं नहीं, एक और वही- चीज़ चेंज वही हो है। गई है जिसको आप वो डिफ़ॉल्ट कर दी। रिमूव एज डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ। इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ, और बताएं मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, व्यू चेंज हो रहा है ना। जब आप बुक मार्क करते हैं तो वो क्या करता है, वो शीट भी ओपन कर देता है, डायरेक्ट ले जाते डायरेक्ट शीट भी ओपन कर देता है। और क्योंकि ये बहुत दफ़ा जिस तरह आप कहते हैं ना, CEOs की रिक्वायरमेंट होती है कि जी मैं जब भी एप्लीकेशन ओपन हो ना तो डायरेक्ट शीट नज़र आए और फिल्टर लगे हुए नज़र आए। ठीक है, मुझे दोबारा फिल्टर ना लगाने पड़े और ना मुझे शीट ओपन करनी पड़े। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसको फ़िल्टर लगाएं और इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी आपका डैशबोर्ड ओपन होगा तो वो डायरेक्ट आपको शीट पे ले जाएगा। ठीक है जी, अब वो आपके फिल्टर की लगी मैं बता रहा हूँ। Records defined by current selections. With set analysis, you can define a set that is of interest to you and does not depend on these selections. ठीक है, अब ये नीचे जो उसने लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका मतलब ये, इसका क्या मतलब है कि सम करे ईयर 2021 वाले सेल्स को। ठीक है, और फिर ओवरऑल सेल्स को सम करे ये 2022 वाली के 21 वाली के, और डिवाइड उसको कर दे डिस्टिंक्ट कस्टमर्स पे। कस्टमर को वो काउंट कर रहा है और डिस्टिंक्ट कस्टमर को वो, अच्छा, वर्किंग विद मास्टर आइटम्स, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हम थोड़ा सा सेट एनालिसिस का मैं आपको इसकी जो क्लिक की हेल्प है उसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी डिटेल में। हाँ, शुरू वाला तो वही जो हम पढ़ चुके हैं। हाँ। ठीक है, before looking at different parts of analysis example, this interesting should be made between set expression and set analysis। ठीक है, पहले वो कहता है कि आप इसको जहन में रख लें कि सेट एक्सप्रेशन क्या है और सेट एनालिसिस क्या है। Defining a set of fields, value in refer to a defining a set, whereas expression to analyze data is referred to set analysis point. It is components. Here are the set analysis example. Sum year 2009 of sales, in which ये वाला वो कहता है एक्सप्रेशन है। ठीक है, डॉलर साइन ईयर इज इक्वल टू 2009 is a set expression. Set expression can be used inside and outside aggregation function. ठीक है, एंड और इंक्लोज करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब इस चीज़ को ना, इस चीज़ को हम उठा के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा इधर चीज़ें हैं तो आप एक दफ़ा लिखिए और बाकियों को हर एक के उस पर अप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल, इनर सेट एक्सप्रेशन ये है, डॉलर साइन ये वाला, आउटर की उसने एग्जांपल दी है ये वाली आपको। ठीक है, ये देखें उसने एक दफ़ा लिख दिया बाय उठा के उसको, और अंदर उसने सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय
डिस्टिंक्ट कस्टमर्स। ठीक है, ये दो तरह के इसमें हैं। अब ये आउटर वाला बहुत ही फ़ायदा आपको तब देता है जब, क्योंकि मेरे ख्याल से यही यूज़ करना चाहिए जो सेकंड वाला है ना, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, तो इन केस ऑफ चेंज अगर आपने ये चेंज करना है, अब आपके पास आपने यही एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन काफ़ी लेंथी है और ये वाली जो कंडीशन है ये आपको कोई 6-7 जगह देनी पड़ी है। अब कल को कोई आपको कहता है जी 2021 नहीं, इधर 23 वाला ईयर लगाओ, तो आपको ईयर लगाना, अब इसमें दो तरह की बेस्ट प्रैक्टिस होती है। या तो आप जो ये जो ईयर आपने लगाया है इसको आप वेरिएबल में डिफाइन कर दो, ठीक है, और वेरिएबल को यूज़ कर लो। अब कल को कोई बंदा आता है, अब आपका ये वेरिएबल यूज़ हुआ है पूरी एप्लीकेशन में, पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है, कल को कोई बंदा आता है वो कहता है कि जी ये वाला जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप 2023 कर दें। अच्छा, तो वो सब जगह पर रिप्लेस कर। हाँ जी। अब या तो अगर आपने इधर हार्ड कोड इस तरह किया हुआ ना, तो हार्ड कोडेड में आप हर सारी एप्लीकेशन में कोई 100 दफ़ा जाके चेंज करो। अगर ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाया हुआ, तो वेरिएबल में क्या है कि आप पीछे जाके वो जिधर हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उधर जाओगे और वेरिएबल उसमें इंसर्ट करा, वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर दोगे। जिधर हमने 2023 लिखा था उसी तरह आप चेंज कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन एडिट कर लेंगे उसे वहाँ उसमें भी जहाँ जहाँ ये वाला वेरिएबल यूज हुआ है हर जगह पे वरना ये होगा कि हमें चेंज। हर जगह पे जाके बिल्कुल। 10 एक्सप्रेशन तो हर जगह पे उसको 23 करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बेस्ट आपकी अप्रोच होती है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इनर एंड आउटर एक्सप्रेशन, अच्छा, इसमें आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, मॉडिफायर होते हैं। वैसे ये एक एक्सप्रेशन बनाने की वो जो होती है, कहते हैं ना कि तरीक़ाकार होता क्या है, मतलब जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनका क्या मकसद है, ये मिडिल ब्रैकेट्स हैं इनका क्या है? देखें, ये रूल्स एंड रेगुलेशन हैं क्लिक के, ठीक है, ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब पहले आपने फार्मूला लिखना है, सम या एवरेज है, छोटी ब्रैकेट और उसको बंद कर लेना है, उसमें आपने सेल लिख ली है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सम ऑफ सेल्स। हाँ, ये हो गया सम ऑफ सेल्स। उसके बाद आपने सेल से पहले क्लिक कर देना है, क्लिक करके छोटी ब्रैकेट लिख देनी है, छोटी ब्रैकेट शुरू और छोटी मिडल ब्रैकेट, हाँ, मिडल ब्रैकेट शुरू और बंद, इसके बीच में कंडीशन लगती है। हाँ जी, इसके बीच में आपने डॉलर साइन लिखना है, उसके बाद में आपने ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। ये डॉलर किस लिए होता है? ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये नीचे हम यही पढ़ने लगे। उसके बाद हमने क्या किया, ईयर इक्वल 2021, मतलब ये हमारी जो कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है, इसमें बाकी सारा इसका सिंटैक्स है। मिडिल ब्रैकेट्स यूज होंगे। हाँ, मिडिल ब्रैकेट यूज। अच्छा, अब आइडेंटिफायर्स, वन और मोर आइडेंटिफायर डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज बीइंग इवैल्यूएटेड इन द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। A simple set expression consists of a single identifier such as dollar sign, ठीक है, ये सिंगल आइडेंटिफायर है, which means all record in current selection। इसका डॉलर साइन का मतलब ये है कि जब आप ऊपर कोई फिल्टर लगा दिया किसी ने आके, तो उसका मतलब ये है कि ये जो फिल्टर इसने अप्लाई किया ना, फॉर एग्जांपल कोई भी फिल्टर, तो उसके सारे जो फिल्टर में जितने भी रिकॉर्ड है ना, सबको ये सम करे, ठीक है। अब ये देखें 2021 लगाया, हाँ जी, तो 2021 की सारी सेल्स को करेगा, सारी सेल्स अगर डॉलर को नहीं करते फिर क्या करेगा? हाँ जी, फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी फर्क नहीं आएगा। अभी इसको पढ़ते हैं, लेकिन आप डॉलर साइन को ना इसको इसकी वैल्यूज को आप चेंज बाय यूजिंग डॉलर साइन या उसके साथ कुछ और लगा के ना आप चेंज कर सकते हैं कि जी अगर वो 2021 को करे ना सिलेक्ट, तो आप ये वैल्यूज निकाल दें उसमें, ये आप काम कर सकते हैं ये डॉलर साइन यूज करते हो। डॉलर साइन के साथ कुछ और चीज़ें भी लगती है, इसको हम अभी आगे जाके देख लेते हैं। ऑपरेटर्स, इफ देयर इज मोर देन वन आइडेंटिफायर, वन ऑपरेटर और ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिफाइन सेट ऑफ specifying the set of represented by the identifier are combined to create a subset। और अच्छा, फॉर एग्जांपल इधर एक कंडीशन आ जाती है कि जो 2021 बिटवीन की कंडीशन आ जाती है, ठीक है,
बिटवीन की कंडीशन ये आ जाती है कि ईयर 2021 टू 2023, तो फिर वो आप एक ऑपरेटर यूज होगा कि ग्रेटर देन 2021 लेस देन 2023, तो ये ऑपरेटर्स इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। मॉडिफायर, a modifier or modifiers can be added to the set expression to change the selection. A modifier can be used on its own or to modify and identify to filter the data set. किसी छोटे से डाटा पे अगर ये तीनों का करके हाँ, इसको हम देखें। Set expression can only be used in expression for chart, not in script. ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट में यूज नहीं होते, ये सिर्फ चार्ट्स के लिए। अब ये आइडेंटिफायर की उसने एग्जांपल दी है हमें। आइडेंटिफायर डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सेट एक्सप्रेशन एंड फील्ड वैल्यूज और एक्सप्रेशन बीइंग इवैल्यूएटेड। ठीक है, ये डॉलर का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे हम अपनी सैप की रिपोर्ट्स में स्टैरिक लगा देते हैं। हाँ जी, कि स्टैरिक मीन्स ऑल, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मैं जाके पूरा डिटेल ऑब्जेक्ट ना दूँ, A01 फॉर एग्जांपल मेजर के ऊपर अगर स्टैरिक कर दूँ, वो हाँ जी, डॉलर हाँ स्टैंड जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए ना, डॉलर मीन्स दैट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी इवैल्यूएटेड कंसिस्ट ऑफ द all the records of the current selection. This set is then further filtered by the modifier part of the set expression, and more complex set expression to identify can be combined using an operator. ये मेरे ख्याल में असल नहीं है हाँ जी, कि आइडेंटिफायर अगर एक से ज़्यादा है तो फिर वो मॉडिफायर आएगा, और अगर मॉडिफायर भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर ऑपरेटर उनको कंबाइन हाँ जी। अब ये देखिए रैपिड वन, अगर आप लिखेंगे ना डॉलर की जगह आप 1 कर देंगे तो रिप्रेजेंट द फुल सेट ऑफ ऑल रिकॉर्ड इन एप्लीकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिलेक्शन में। ठीक है, सिलेक्शन के अलावा जो बच गए, मतलब डॉलर में सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें जो आपने सिलेक्शन की है वो नहीं आएंगे, बाकी आ जाएंगे। ठीक है, डॉलर 1 लगा देंगे रिप्रेजेंट द प्रीवियस सिलेक्शन, मतलब ये कि आपने जो पहले सिलेक्शन की थी, जो हम अनडू नहीं करते, जो पहले सिलेक्शन की थी, और डॉलर अंडरस्कोर 1 लगाएंगे रिप्रेजेंट नेक्स्ट फॉरवर्ड सिलेक्शन। ठीक है, DM01 यू कैन यूज एनी बुक मार्क आईडी, और अच्छा बुक मार्क भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट स्टेट, वो आपको पता ही है कि ये अल्टरनेट स्टेट का भी इसमें ऑप्शन आ रहा होता है, अल्टरनेट स्टेट भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है, सम वन फिर डॉलर उसने लगा दिया। ठीक है, रिटर्न टोटल, ये जो 1 वाला है रिटर्न टोटल सेल्स ऑफ आर द डॉक्यूमेंट डिसरिगार्डिंग सिलेक्शन बट नॉट द डायमेंशन। ठीक है, ये है कि इसको हम प्रैक्टिस कर देते हैं, या इसको आप इसमें प्रैक्टिस सेशन में डाल देते हैं। आप अभी इसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जहाँ समझ नहीं आती तो फिर उसको डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स, अब ये वाले ऑपरेटर्स हैं, इसको तो हमने पढ़ लिया। रिटर्न ये वाला रिटर्न सेल्स फॉर द प्रीवियस सिलेक्शन। ठीक है, अच्छा ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्लूड, एक्सक्लूड और इंटरसेक्ट पार्ट्स ऑफ होल डाटा सेट। ऑल ऑपरेटर यूज सेट्स एज ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ सेट एज रिजल्ट। ठीक है, प्लस का है यूनियन। This binary operation return a set of consisting all the records that belong to any of 2 set operands. Exclusion, intersection और XOR, symmetric difference. इसकी एग्जांपल उसमें ये नहीं है। अगर हम 1 माइनस डॉलर और सम ऑफ सेल्स करेंगे, रिटर्न सेल्स ऑफ फॉर एवरीथिंग एक्सक्लूडेड बाय द सिलेक्शन। अब उसने बुक मार्क ऐड कर दिया, रिटर्न सेल फॉर द इंटरसेक्शन बिटवीन सिलेक्शन एंड बुक मार्क 01। अब ये मल्टीपल कंडीशंस आ गई। अच्छा, मॉडिफायर आर यूज्ड टू मेक एडिशन और चेंजेस टू अ सिलेक्शन सच एट मॉडिफिकेशन कैन बी रिटन इन सेट एक्सप्रेशन। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी।
अब ये देखें, उसने कहा है कि ऑर्डर डेट इक्वल टू डिलीवरी डेट, उसकी सेल आए। ठीक है, जहाँ जहाँ ऑर्डर डेट डिलीवरी डेट के बराबर है ना, मतलब जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन डिलीवरी होगी, उसकी सेल आए। ठीक है, और $60 साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब करंट सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद रीजन इक्वल टू सेल यूएस, उसकी सेल्स आए लेकिन 1 साथ लगाया हुआ है। रिटर्न दी सेल्स फॉर द रीजन यूएस डिसरिगार्डिंग करंट सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद उसने ये वाला और return the sales for the selection but with the selection in region removed। ठीक है, some region of sales, इसका क्या मतलब है कि return the same as example above when set identified to modify is omitted, the inherited state is assumed। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लगा होगा टॉपिक, लेकिन ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस हमने इसी पे करनी है इसकी, जो आपको ये मैंने दिया हुआ है, ये आपको मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा फाइल्स कुछ हैं उसमें पड़ी हुई। ये मैंने शेयर किया हुआ है आपको। इसमें आप ये सेकंड वाले ट्यूटोरियल में जाएंगे ना, तो इसके अंदर भी आपके पास डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये वाला ट्यूटोरियल रिसोर्स। ठीक है, इसको भी आप उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाएं। ठीक है, थर्ड वाला ट्यूटोरियल यूज़ करेंगे तो उसमें भी हैं, लेकिन ये जो ट्यूटोरियल्स हैं इनमें कुछ चीज़ें तो आपको नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे लेवल 3 में, स्पेशली जो 4-5 वाला है ये आपको नेक्स्ट पढ़ाया जाएगा, लेकिन ट्यूटोरियल मैंने अभी से डाल दी है उसमें, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें। अब आप ये है कि इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो इसको हम फिर देख लेते हैं। अच्छा, ये जो विजुअलाइजेशन है ना, मास्टर आइटम की विजुअलाइजेशन, ये कैसे हमें यूज़ करना है इसको। फॉर एग्जांपल ये वाला है ना, इसको मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ना, तो ये कुछ, अगर आप कुछ विजुअलाइजेशन जो आप इसको नहीं करना चाह रहे, इसमें शीट पे तो आपने शो नहीं करवाया, कुछ विजुअलाइजेशन आप बना के इधर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एप्लीकेशन अपनी पब्लिश कर देंगे ना, अब ये एप्लीकेशन है ना, तो इसको मैं अगर पब्लिश करता हूँ, नज़र नहीं आ रही, चलें ये अब इसको जब हम पब्लिश कर देंगे ना, मतलब नॉन एडिटेबल बना के और एंड यूज़र के लिए सेंड कर देंगे इस एप्लीकेशन को, तो उसमें फिर एंड यूज़र ये वाली विजुअलाइजेशन उसको नज़र आ रही होती हैं, ये उनको देख सकता है, कोई नई शीट बना के उसमें ये ऐड करके देख सकता है उसमें। ठीक है, उसको ये मास्टर मेजर्स भी नज़र आ रहे होते हैं, मतलब मास्टर आइटम्स आपकी सारी उसको नज़र आ रही होती हैं, उसमें चाहे अल्टरनेट स्टेट्स हों या कुछ भी।